हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिलेटिव मोशन देखने वाले हैं। तो रिलेटिव मोशन एक काइनेमेटिक्स में का टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रिलेटिव मोशन हम लोग बहुत बार प्रैक्टिकली फील करते हैं। तो आज शुरू करते हैं। दिस इज डॉक्टर विजय जुआर। तो रिलेटिव मोशन में वैसे तो मैं फर्स्ट लेक्चर में ही रिलेटिव मोशन का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था, बट आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे तो हम थोड़ा सा और डिटेलिंग में इसको देखेंगे कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। तो रिलेटिव मोशन वैसे दो पार्ट में होता है, तीन पार्ट में, जैसे कि वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन, टू डायमेंशनल रिलेटिव मोशन और थ्री डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। ये हम लोगों को देखना पड़ता है। तो हमको जनरली वन डायमेंशन और टू डायमेंशन इसमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। थ्री डायमेंशन की प्रॉब्लम जनरली नहीं आते एग्जाम में, वो थोड़ा सा स्कोप के बाहर चले जाते हैं। जो इजी है वो सम देख सकते हैं इसमें। तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है ये बात पहले समझ लीजिए। रिलेटिव का मतलब होता है किसी एक फिक्स पॉइंट के रेफरेंस से हम कोई चीज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी डिस्टेंस गिनते हैं या किसी की स्पीड गिनते हैं या वेलोसिटी गिनते हैं, एक्सेलरेशन गिनते हैं, ये सारे की सारी चीजों में एक रेफरेंस पॉइंट जरूर रहता है। और बिना रेफरेंस पॉइंट के आप लोग किसी भी चीज का डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन डिसाइड नहीं कर पाते। अब ये ऐसा है कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ से दिल्ली 50 किलोमीटर, अब यहाँ से दिल्ली 50 किलोमीटर अगर मैं बोल दूं, तो सबसे पहले तो बताओ यहाँ से मतलब कहाँ से, ये चीज हमको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो वहां उस रेफरेंस से हम लोग 50 किलोमीटर डिफाइन कर पाएंगे। तो डिस्टेंस डिफाइन करने के लिए हम लोगों को, या फिर कोई भी क्वांटिटी डिसाइड करने के लिए हम लोगों को रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी है। अब रेफरेंस पॉइंट जरूरी होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज के रेफरेंस से, जैसे कि हम लोग स्पीड गिनते हैं, तो स्पीड हम किस रेफरेंस से गिनते हैं? स्पीड हम इस रेफरेंस से गिनते हैं कि कोई चीज जो स्टेडी है, जो जगह पे जिसकी वेलोसिटी जीरो है, उसके रेफरेंस से हम लोग चीजें गिनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस है, तो हम एक आधा लैंडमार्क लेते हैं कि यहाँ से, या एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर ले ले कि नागपुर से लेके मुंबई का डिस्टेंस कितना है, तो हम बोलेंगे 700 या 800 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो 700 और 800 किलोमीटर ये डिसाइड करने के लिए हमको स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ये दोनों चीजें डिसाइड करनी पड़ी कि नागपुर अगर हम ये चूज करते एक डेस्टिनेशन, तो उस वहां से लेके मुंबई तक, यहाँ तक का डिस्टेंस है अराउंड से 800 किलोमीटर। तो हमको ये रेफरेंस देना पड़ा नागपुर का, तब जाके हम मुंबई का करेक्ट, मुंबई 800 किलोमीटर है, इस चीज का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपने स्टार्टिंग पॉइंट बताया नहीं, तो कब कैसे डिसाइड कर सकते हो कि 800 किलोमीटर है? ये चीज डिसाइड करने के लिए ही हम लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहती है? रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी रहती है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब रिलेटिव मोशन इन अ ब्रॉड सेंस। हम लोग क्या कहेंगे कि अगर कोई चीज मोशन में है, जैसे कोई ए चीज मोशन में है और कोई चीज फिक्स है, जैसे ये है, दिस इज इन मोशन, और ये चीज है स्टेशनरी, बी नाम की कोई चीज स्टेशनरी है, तो इस स्टेशनरी चीज के हिसाब से अगर हम इसका स्पीड गिनते हैं, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी गिनना है, वो सारी की सारी चीजें हम इस रेफरेंस पॉइंट से गिनेंगे। तो ये भी रिलेटिव मोशन ही होता है। बट अब हम लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट है बेसिकली, कि अगर दो चीजें मोशन में है, मान लो कि ए और बी ऐसे दो कोई चीजें हैं जो दोनों भी मोशन में, तो दोनों मोशन में होने के बाद में अगर हम ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी दोनों भी मोशन में, एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। जहां तक वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन का सवाल है, तो वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन सिर्फ एक ही एक्सिस पे चलेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा, या फिर आपने वाई एक्सिस ले लिया तो वाई एक्सिस पे ही ऊपर या नीचे जाएगा, बस ऐसे ही। तो ये एक डायमेंशन में होने वाला मोशन हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम डिटेलिंग देखेंगे, फिर बाकी की चीजें 2D और 3D का देखेंगे। तो अब चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो एग्जांपल में से आप लोगों को इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि रिलेटिव मोशन एग्जैक्टली होता क्या है और वो कैसे काम करता है। बाकी की चीजें फिर कैसे सॉल्विंग करेंगे, ये हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। अब देखिए, एक ट्रेन चल रही है। अब जैसे प्लेटफॉर्म पे जब हम लोग जाते हैं, जनरली जब भी हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो हम प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, तो वहां पे पैरेलली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अगर आप एक ट्रेन, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये दूसरा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ट्रेन ए लगा हुआ है, यहाँ पे ट्रेन बी लगा हुआ है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम जब ए ट्रेन में बैठते हैं और बी ट्रेन खड़ी रहती है, तो जैसे ट्रेन ए शुरू हो जाती है इधर डिस्प्लेस होना,
तो क्या लगता है हम लोगों को, ये बात हमको जनरली पता नहीं चलती, ऐसा लगता है कि ट्रेन बी चल रही है। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम रिलेटिवली क्या देखते हैं कि बी का मोशन देखते हैं, बी को देखते हैं और फिर ए को डिसाइड करते हैं। तो कई बार हमको ये ऐसा इल्यूजन होता है कि हमारा ट्रेन चल पड़ता है तो हमको लगता है कि बाजू का ट्रेन चल पड़ रहा है, और इसमें से क्या होता है, यहाँ का ट्रेन देखोगे तो ये लगता है ये चल पड़ रहा है। ये सारी चीजें जनरली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन ही हमारा क्या बताता है कि रिलेटिव वेलोसिटी का एक सेंस यहाँ पे डेवलप होता है। अब देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करने की, मान लो इसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और इसका स्पीड इसी डायरेक्शन में 12 किलोमीटर पर आवर, तो आप एक चीज समझ सकते हो कि ये 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये 12 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो ये ट्रेन इतनी, और यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट है, एक तीसरा आदमी कोई बैठा है यहाँ पे सी, वो जो स्टेशनरी है, जिसकी वेलोसिटी 0 है, जिसका स्पीड 0। अभी इसके हिसाब से तो ये 10 किलोमीटर पर आवर परफेक्ट रहा, इसी के हिसाब से बी का भी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, ये परफेक्ट रहा। पर अगर मैं बी ट्रेन में बैठा हूं और इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ट्रेन ए को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ट्रेन ए कितने स्पीड से चल रही है, वो चल रही है 2 किलोमीटर स्लो चल रही है, 2 किलोमीटर पर आवर से लैग हो रही है वो। या फिर रादर ये देखिए हम लोग कि ए में बैठा हुआ कोई आदमी है जो बी ट्रेन को देख रहा है, तो बी ट्रेन में देखते वक्त हम लोगों को क्या नजर आएगा कि ये जो ट्रेन है बी, ये थोड़े से स्पीड से आगे जा रही है। अगर ये चीजें दोनों की अगर स्पीड हमने एक ही कर दी, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा कि यहाँ बैठा हुआ जो पैसेंजर है, ये बाजू वाले ट्रेन को ऐसे देख रहा है, उसको ऐसे लगेगा कि भाई दोनों भी चीजें स्टेडी है, दोनों भी ट्रेन स्टेडी है, ऐसा उसको लगेगा। पर दरअसल दोनों भी ट्रेन मोशन में है, पर हमको लग ऐसा रहा है कि हम बाजू बाजू में खड़े हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि हम बाइक्स पे चलते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्पीड से बाइक चलती है, आपका दोस्त आपके पैरेलल में बाइक चला रहा है, आप बात कर सकते हो एक दूसरे के साथ, सुन सकते हो वो क्या बोल रहा है और आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अब हमको लगता है कि वो जस्ट हमारे बाजू में ही बैठा है। जैसे ये ट्रेन को अगर देख रहे कि ये दोनों ट्रेन एक ही स्पीड से अगर चल रही है, तो हमको ये नजर आता है कि ये दोनों ट्रेन आजू बाजू में खड़ी है। पर दरअसल क्या हो गया कि खड़ी है ऐसा क्यों लगता है कि इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जो है, वो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है 0, रिलेटिव वेलोसिटी बिकम 0। अब इसी का थोड़ा सा रिवर्स हम ले लेते हैं कि अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये बी ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपको ये लगेगा कि ये जो ट्रेन बी जा रही है, अगर आप ए में बैठे हो, ए ट्रेन में, और आप बी ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि ये काफी स्पीड से क्रॉस हुआ है एक दूसरे। अब ये स्पीड से क्रॉस होना मतलब क्या है कि आप जो देख रहे हो वो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 10 + 10 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। आपको फीलिंग आएगा 20 किलोमीटर पर आवर का। तो ये सब होता है रिलेटिव वेलोसिटी, वन डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में अगर मूव हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये मान लो ये इसका वेलोसिटी है va और दूसरे का वेलोसिटी है vb। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, ये आएगा va - vb। अगर दे आर ट्रेवलिंग और दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में अगर मूव हो रहा है, तो VAB इज इक्वल टू VA - VB हो जाएगा। और यही VAB VA + VB होगा कब, जब मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों चीजें मतलब दोनों ट्रेन्स की वेलोसिटी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है तब। अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो उस वक्त हम उसकी वेलोसिटीज ऐड कर देंगे। ठीक इसी तरीके से हम लोग इसके एक्सेलरेशन को भी ट्रीट करेंगे। AAB इज इक्वल टू AA - AB if they are traveling in the same direction, and AAB is equal to AA plus AB। ये क्या होगा अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो इस तरीके से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या, एक के कंपैरिजन में दूसरा कैसा परफॉर्म कर रहा है वो देखेंगे हम लोग। तो जैसे अगर हमने दो ट्रेन देखी थी, ये
10 किलोमीटर पर आवर और दूसरी देखी थी हमने 12 किलोमीटर पर आवर, तो आपको यहाँ बैठ के ये ट्रेन सिर्फ 2 किलोमीटर पर आवर से मूव होते हुए नजर आएगी। तो ये है आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट या फिर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब जैसा वी ए बी है, वैसे हम क्या कर सकते हैं, वी ए बी की जगह वी बी ए बी लिख सकते हैं। जैसा वी ए बी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो फिर वी बी ए क्या आएगा, वी बी ए विल बी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ऐसा हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब जैसे हम कोई चीज, हमारे पास दो स्टिक्स है, एक स्टिक है और दूसरा स्टिक है। अगर हमको यहाँ पे शॉर्टर और लॉन्गर ऐसा स्टिक अगर कंपेयर करना है, तो शॉर्टर और लॉन्गर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको किसी का रेफरेंस लेना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक स्टिक है जो मान लेते हैं हम 5 मीटर का है और ये स्टिक है 7 मीटर का। तो ये ए स्टिक से बी स्टिक कितना ऊंचा है, 2 मीटर ऊंचा है। और बी स्टिक ए स्टिक कितना छोटा है बी स्टिक से, ये 2 मीटर छोटा है। तो शॉर्टर और लॉन्गर या किसी भी चीज को कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों को एक स्टैंडर्ड रखना पड़ता है जिसके साथ हम चीजें कंपेयर करते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड मूविंग है, मोशन में है, तो हम उसको रिलेटिव मोशन का नाम देते हैं। जनरली अगर कोई चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं किसी स्टेडी या स्टेशनरी चीज के साथ या स्टैटिक चीज के साथ, जैसे हमने ये पॉइंट सी लिया था, तो उस वक्त क्या हो जाता है, ये मोशन को हम रिलेटिव मोशन जनरली कंसिडर नहीं करते, बट एक्चुअली वो होता रिलेटिव मोशन ही है। बट हमारे ईज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम एक एब्सोल्यूट मोशन का नाम दे देते हैं। ये जीरो से शुरू हो रहा है, इसके कारण एब्सोल्यूट मोशन हो गया। अगर हम इस किसी मूविंग रेफरेंस से उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम रिलेटिव मोशन। तो ये है रिलेटिव मोशन का एक कॉन्सेप्ट जो हमने देखा 1D में। अभी 1D में देखने के बाद 2D में ये कैसा आएगा। 2D के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि फिर से रिलेटिव मोशन इन 2D। अब 2D में कैसा देखेंगे हम कि 2D में अगर देखने का है तो अलग अलग तरीके से, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई चीज उड़ रही है हवा में, ये जैसे मान लो कोई प्लेन है, जैसे ऐसे ऐसे अगर हम इसका ये ले लेते, ऊपर नॉर्थ ले लिया, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अभी इसकी वेलोसिटी जैसे कि विंड का डायरेक्शन चल रहा है, कोई पर्टिकुलर लेवल में ऐसा हवा ऐसे चल रही है, आपका प्लेन ऐसे जा रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको कि इसमें दो डायरेक्शन में चीजें मूव हो रही है, एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में होने वाली चीजें यहाँ पे ऐसे, अगर ये प्लेन उड़ रहा है, दिस इज अ प्लेन विच इज फ्लाइंग लाइक दिस, और यहाँ पे विंड का फ्लो इस तरीके का है, तो अब क्या हो जाएगा, इसका असर, विंड का असर इस प्लेन पे आएगा, इफेक्ट दिखाई देगा आपको। और वो इफेक्ट आपको कंपेंसेट अगर करने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको इसी डायरेक्शन में उड़ने का है और विंड अगर इस डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ज्यादा से ज्यादा इधर मूव करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो जो विंड का इफेक्ट आएगा वो कंपेंसेट हो जाएगा आपका डायरेक्शन सेट करने की वजह से। तो ये बातें होती है। दूसरी बात ये भी देख सकते हैं आपकी, एक रिवर फ्लो हो रहा है, और रिवर फ्लो होते वक्त क्या होता है कि जनरली रिवर फ्लो में ये चीज हम लोग देखते हैं कि रिवर का डायरेक्शन ऐसे है, और आपको अगर रिवर क्रॉस करने का यहां से सीधा, तो विल यू एबल टू डू इट इन अ स्ट्रेट मैनर, ऐसे नहीं हो सकेगा। अगर आप यहां से निकले ऐसा, तो क्या हो जाएगा, आप धीरे धीरे ऐसे डिस्प्लेस हो जाओगे और आप यहां चले जाओगे, या फिर इधर से शुरू करोगे जाना, तो थोड़ी देर के बाद आप यहां आ जाओगे जहां तक आप रिवर क्रॉस करते हो तब तक। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ड्रिफ्ट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। अब इसके भी अलग अलग गवर्निंग इक्वेशन होते हैं। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे टाइप है, जैसे एरोप्लेन का एक एग्जांपल है, या फिर रिवर बोट का एक एग्जांपल है, या फिर रेन ड्रॉप्स का एक एग्जांपल है। तो ऐसे डिफरेंट तरीके के रिलेटिव मोशंस हम लोगों को देखने के। तो इसमें फिर हम वेलोसिटीज, इंडिविजुअल बॉडीज की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को रिलेटिव मोशन इस चैप्टर में देखने की है। तो अभी तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ कि चीजें कैसे चलने वाली है आपके लिए।
तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में टॉपिक में पढ़ने को मिलेगी। तो ये हो गया 1D और 2D का। और जहाँ तक आपका जेई का सवाल है तो यहाँ पे 1D और 2D प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक आइडिया देख लिया है कि कैसे चलने वाली है सारी चीज़ें रिलेटिव मोशन की। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने के। तो फिर वो न्यूमेरिकल में हम लोग एक्चुअल इक्वेशंस, कैलकुलेशंस, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।